बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है काइनेमैटिक्स का। और काइनेमैटिक्स के हवाले से कल हमने बात की थी कि काइनेमैटिक्स असल में मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की जस्ट मोशंस को डिस्कस करते हैं और मोशन के काज को डिस्कस नहीं करते। ठीक है, कल हमने मैकेनिक्स के हवाले से बात की थी, मैकेनिक्स को डिफ़ाइन किया था और फिर मैकेनिक्स के हवाले से हमने बात की थी कि इसकी 2 ब्रांचेस हैं मज़ीद, एक काइनेमैटिक्स और एक डायनामिक्स। तो डायनामिक्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस वक्त काइनेमैटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स को हमने डिफ़ाइन भी किया था। तो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन के साथ फिर हमने रेस्ट और मोशन को भी डिस्कस किया था कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। फिर हमने ये भी बात की थी कि रेस्ट और मोशन जो है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव मोशन के हवाले से कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो कंप्लीट रेस्ट में है ना कंप्लीट मोशन में है। तो उसके हवाले से हमने रेस्ट और मोशन को डिफ़ाइन किया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन में पहली डेफिनेशन ट्रांसलेटरी मोशन की थी। ठीक है, उसमें हमने फिर ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें लीनियर मोशन थी, सर्कुलर मोशन थी और रैंडम मोशन थी। तो आगे मज़ीद हमारे पास 2 टाइप्स हैं मोशन की। दूसरी टाइप है मोशन की रोटेटरी मोशन। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, डिफाइन रोटेटरी मोशन एंड गिव एग्जाम्पल या गिव इट्स एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन हमारे पास है रोटेटरी मोशन की, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब स्पिनिंग क्या है? आपने आम लाइफ में सुना होगा कि बॉल को स्पिन करते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फ़ुटबॉल के प्लेयर्स जो हैं वो फ़ुटबॉल को इस तरह घुमाकर उंगली पर घुमाते हैं। तो फ़ुटबॉल की वो जो मोशन है वो स्पिनिंग मोशन कहलाती है। आम इलाकों में बच्चे जो हैं वो लट्टू के साथ खेलते हैं। लट्टू जो है वो आपने देखा होगा, उसके पीछे रस्सी को लपेट कर उसे फेंका जाता है इस तरह से, तो वो लट्टू जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, लट्टू को इंग्लिश में कहते हैं टॉप, TOP, टॉप। तो वो जो लट्टू घूम रहा होता है, अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा कि लट्टू की पूरी बॉडी जो है, वो टॉप की पूरी बॉडी जो है वो किसी एक नुक्ता के गिर्द घूम रही है। और वो पॉइंट क्या है, उसके अंदर जो वो निडल लगी होती है वो उस निडल के गिर्द पूरा वो टॉप की बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है। लिहाजा ऑब्जेक्ट्स की ऐसी मोशन जो किसी एक्सिस के गिर्द वो परफॉर्म कर रहा होता है, एक्सिस के गिर्द वो रोटेट कर रहा होता है, इस मोशन को कहा जाता है रोटेटरी मोशन। ठीक है ना, स्पिनिंग या रोटेटरी एक ही बात है। तो हम इसको डिफाइन अगेन कर लेते हैं, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। ठीक होगी बात? अब इसकी हम मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। टॉप की एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली, लट्टू की एग्जांपल कि अगर आप लट्टू को देखें घूमता हुआ तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही लाइन के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही होगी, और जिस लाइन के अबाउट टॉप की बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है उस लाइन को कहा जाता है एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सिस को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्सिस क्या चीज़ है। एक्सिस डेफिनेशन पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द एक्सिस। तो एक्सिस को हम डिफ़ाइन करते हैं, अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी कैन रोटेट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल है मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। अगर हम बाइसिकल को ऑब्ज़र्व करें, बाइसिकल को उसके स्टैंड पर खड़ा करके हम उसके पैडल्स को मूव करें तो उसका जो रियर व्हील है बाइसिकल का, वो अपने जो वो सेंटर में उसका एक्सिस होता है उसको धुरा कहते हैं उर्दू में। ठीक है ना, धुरा, एक्सिस। पूरा व्हील जो है उस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा होता है। लिहाजा बाइसिकल का जो व्हील है उसकी जो मूवमेंट है वो भी रोटेटरी होगी, स्पिनिंग होगी। लिहाजा उसको हम रोटेटरी मोशन की एग्जांपल में बयान कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल है अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है ना, मोशन अर्थ की जो है वो 2 तरह की मोशन है। एक तो से ये सन है, ठीक है ना,
और ये वो ऑर्बिट है जिसमें अर्थ मूव कर रही है। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है ऐसे, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन भी कर रही है। ठीक है, तो अर्थ की दो किस्म की मोशन है, एक सर्कुलर मोशन भी है जो कि वो सन के गिर्द परफॉर्म कर रही है, और उसकी स्पिनिंग मोशन भी है जो वो अपने ही एक्स के गिर्द घूम रही है। ठीक होगी बात। तो इस तरह से जो रोटेटरी मोशन है उसको हमने डिफ़ाइन करना है, और उसको हमने उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है इसी कॉन्टेक्स्ट में, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन को हमें डिफ़ाइन भी करना है और उसकी एग्जांपल्स भी देनी हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन है क्या, ठीक है ना। वाइब्रेटरी मोशन को हम अगर देखें तो वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं स्विंग को ऑब्ज़र्व करके जी। तो वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से हम स्विंग्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, बच्चे झूला लेते हैं, झूले की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। और हमारे पास जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम ये एक सिस्टम है, ये एक मेटेलिक बॉब है और ये स्ट्रिंग है। ठीक है ना, स्ट्रिंग और मेटेलिक बॉब के इस सिस्टम को पेंडुलम कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि पेंडुलम की मूवमेंट नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, थोड़ी बहुत है, जाहिर है वो इफ़ेक्ट है हाथ का भी और ये एनवायरनमेंट का भी, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि ये किसी तरह मूव नहीं कर रहा, तो अब जिस पॉइंट पर ये मौजूद है इसे कहा जाएगा मीन पोजीशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, मीन पोजीशन के, जहाँ पर ये रेस्ट में है। अगर मैं इसको यहाँ से डिस्टर्ब करके यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जहाँ ये रेस्ट में था वो उसकी मीन पोजीशन है। तो अगर मैं इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये उसी पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है जिस पॉइंट पर ये रेस्ट में था। ठीक होगी बात। तो इस तरह से बॉडी की ऐसी मोशन जो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द रिपीट हो रही हो, ऐसी मोशन को कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। ये पेंडुलम मैंने आपको दिखा दिया है कि पेंडुलम की मोशन इस टाइप की मोशन कि ये एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द, ये मीन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से गुजर कर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में और मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ऐसी मोशन कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह आप झूले की एग्जांपल ले लें, स्विंग की, किसी बच्चे को बिठाकर जब आपको पुश देते हैं उसको, तो झूला जो है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट इर्द गिर्द उसके वो वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है ना। इसी तरह मोशन ऑफ चिल्ड्रन, मोशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन सीसा। सीसा आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में, एक वुडन जो है वो लकड़ी का एक तख्ता होता है इस तरह, ठीक है ना, और इसको इस तरह एक पॉइंट पर ऐसे फिक्स किया होता है। एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है और एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, और वो अप एंड डाउन जो है वो एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, वो मूवमेंट होती है उनकी। अब ये जो बच्चा बैठा हुआ है, अगर ये इसकी हम मीन पोजीशन कंसीडर कर लें तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इसकी मोशन होगी। इसी तरह इस बच्चे की भी मीन पोजीशन के, यानी यहाँ से ये नीचे भी आएगा और यहाँ से भी ऊपर भी जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो इस तरह जो चिल्ड्रन हैं सीसा पर बैठे हुए जो झूला ले रहे हैं, उनकी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। लिहाजा वाइब्रेटरी मोशन को हम डिफाइन करते हैं अगेन, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो को बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम, with the help of example of swing and with the help of motion of seesaw। अच्छा, अब ये साइड में मैंने बेटे नोट लिखा हुआ है, ये नोट क्या चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम अक्सर मिक्स कर देते हैं सर्कुलर मोशन को और रोटेटरी मोशन को। हम समझते हैं कि शायद ये एक ही मोशन के दो नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोशन जो है ये डिफरेंस इनमें देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, कि एक्सेस की पोजीशन क्या है।
जो सर्कुलर मोशन है, फॉर एग्जांपल ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर हम ये देखना चाहें कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो वो सन के सेंटर से गुजरेगा, ये इसका एक्सिस रोटेशन होगा। तो बात ये समझ में आई है कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी से बाहर किसी नुक्ता पर होता है, और अर्थ जो है अबाउट इट्स ओन एक्सिस भी रोटेट कर रही है। तो जो इसकी रोटेशन का एक्सिस है वो अर्थ के अपने अंदर से ही गुजरता है, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी परफॉर्म करती है तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, और रोटेशनल मोशन में बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है वो एक्सिस बॉडी के अंदर से ही गुजरता है, ठीक है बेटे। तो इसको आप देखें, समझें और इसे सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।